कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा समझिए, SI CI, SI और CI में चर्चा किस किस चीज़ों की होती है? SI और CI में P, SI, R, T और A, ठीक है। सेम इसमें भी होगी, P, CI, R, T और A की चर्चा होगी, ठीक है। समझ लीजिए, P आपका है मूलधन, SI साधारण ब्याज, R रेट, T टाइम और A मिश्रधन। होता क्या है, आपको जब किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कहीं से पैसा लेते हैं या फिर कभी कभी अपने दोस्त का हेल्प भी तो करते हैं। तो जो लेना और देना जो पैसे का है, जो बेसिक अमाउंट है, वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल। उसके बदले में जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपया आपने अपने दोस्त को दिया, इस कंडीशन पे दिया कि मुझे तुम 10% प्रति वर्ष ब्याज दोगे, तब 10 रुपया 100 रुपये पे प्रति वर्ष ब्याज दोगे, तो ये 10% आपका रेट होगा। फिर आप अपने दोस्त से पूछेंगे कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, बोलेगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मान ली बोला 2 ईयर के लिए, तो ये आपका होता है टाइम। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो होता है जो 10% आपने ब्याज चार्ज किया, तो 100 रुपया P है, 10% प्रति वार्षिक ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 10 रुपया। अगले भी दूसरे वर्ष में भी ब्याज होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया आपका ब्याज हो गया, ठीक है। अब आपका जो A बनेगा, ये P मूलधन और ब्याज को जोड़कर बनेगा, तो 100 और प्लस 20, A बना 120 रुपया। यहाँ से ये हम निकाल सकते हैं कि अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस I इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो हमारा मिश्रधन निकलता है, अमाउंट निकलता है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंसेस ये है कि 100 रुपया आपने उधार दिया या लिया 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, वही कंडीशन हम डाल रहे हैं। तो SI जो आपका फर्स्ट ईयर में होगा, पहले साल में SI बनेगा 10 रुपया, CI सॉरी, पहले वर्ष में CI बनेगा 10 रुपया। पहले वर्ष में SI भी 10 रुपया बना था। यही बोलते हैं कि पहला साल CI और SI हमेशा बराबर होता है। अगर 1 साल के लिए हमको CI कैलकुलेट करना पड़े या SI कैलकुलेट करना पड़े तो सेम होगा। अब दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे साल जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो 100 रुपया और 10 रुपया, 110 रुपया पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये जो 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये 110 रुपया पे देना पड़ेगा। देखिए कटाते हैं, कितना आया? 11 रुपया। 2 ईयर का टोटल आपका हो गया CI हो गया 21, ठीक है। 2 साल का CI आपका 21 रुपया, P है 100, तो अमाउंट आपका हो जाएगा 100 प्लस 21, 121 रुपया। जबकि 2 साल का CI हुआ था आपका 120 रुपया। बस यही समझने का ज़रूरत है। ब्याजों का ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज लगता है तो क्या होता है? ये CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यही समझाना था। दूसरा टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होता है 6 माही या अर्धवार्षिक, 6 माही या अर्धवार्षिक। दूसरा होता है तिमाही, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि पहले वार्षिक ब्याज हम वसूलते थे 1 साल पे, अब हम तुमसे ब्याज 6 महीना पे लेंगे। तो 6 महीना का आपका ईयर हो गया, तो टोटल कितना होता है? 12 मंथ 1 ईयर में, और 2 बार 6 महीना और 6 महीना पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है।
तो समय क्या हो जाएगा, समय में आपका 2 से गुना, रेट में 2 से भाग। फिर से समझिए, अर्धवार्षिक जब ब्याज संयोजित होती है तो 12 महीना का 1 साल होता है। बोल रहा है आपको कर्जदार कि 6 महीना पे ब्याज आपको देना होगा, तो 6 महीना मिला के 1 साल हुआ, तो 2 बार आपसे ब्याज वो वसूल करेगा। तो टाइम में 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 6 महीना, और रेट में 2 से भाग कर दिए। उसी तरीके से अगर तिमाही संयोजित होती है ब्याज, तो इसमें क्या होगा, 3 महीना, तिमाही मतलब 3 महीना, टोटल मंथ होता है 1 साल में 12, तो 4, मतलब टाइम में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और रेट में 4 से डिवाइड करना होगा। जो भी आपका टाइम दिया है, तिमाही बोल दे तो टाइम में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। क्वेश्चन, 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये, ये P है और ये दिया हुआ है हमारा R, ठीक है, कितने वर्ष में 882 रुपये हो जाएंगे, मतलब ये दिया हुआ है अमाउंट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है आपके पास, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T। तो A दिया हुआ है 882, P को इधर ले आए 800, 1 प्लस R दिया हुआ है 5 बटा में 100, और ये T तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको कटा दिए थे कितना बार में, 20 बार में, इसको 2 से कटा दिए 441, और ये 400, 441 बटा में 400 इक्वल टू 21 बटा 20। ये देखिए किसी का स्क्वायर क्यूब आपको दिख रहा होगा, 21 का और ये 20 का स्क्वायर, 21 बटा 20, बेस बराबर T निकल गया आपका, T बराबर आपका आ गया 2 ईयर्स, जो कि है आपके ऑप्शन नंबर। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये मतलब P की धनराशि कितने समय में, मतलब ये A दिया हुआ है अमाउंट, रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होती है। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होती है तो टाइम में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, और रेट में हाफ। रेट आपका दे दिया है 10%, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो गया आपका 5%, T नहीं दिया हुआ है तो 2T यूज कर लेंगे। चलिए, कितना दिया हुआ है, A बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर, ये फॉर्मूला होता है। A के जगह आपका वैल्यू दिया हुआ है 9261, P के जगह वैल्यू दिया हुआ है 8000 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 5/100, और T की जगह 2T यूज करते हैं। ठीक है, 5 से कटा दीजिए 20, 9261 अपॉन 8000, इसको इधर लाए तो बटन बराबर 21 बटा 20 के पावर 2T। अब देखिए ये किसी न किसी का स्क्वायर क्यूब होगा, यही लोग टीचर, कोई भी टीचर बोलते हैं कि 1 से 50 तक स्क्वायर क्यूब जो याद करने के लिए, वो इसीलिए बोलते हैं। 8000 किसका होगा, 20 का क्यूब हमको लग रहा है, और वो लग रहा है 21, ये है 21 का क्यूब और ये है 20 का क्यूब। अब ये हम कैसे बोल रहे हैं, तो वही आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, 21 बटा 20 का क्यूब बराबर 21 बटा 20 के पावर 2T। अब देखिए जब इसका बेस बराबर है तो पावर भी बराबर कर सकते हैं, तो 3 बराबर 2T, मतलब T बराबर 3/2।